हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ली चैप्टर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। होपफुली आपको क्वेश्चंस के मेथड समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आप पहले मीनिंग समझे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मींस क्या होगा? साइमल्टेनियस का मींस क्या होता है? साथ साथ, और इक्विलिब्रियम मींस वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा हो। तो अगर किसी एक ही कंटेनर में दो डिफरेंट रिएक्शन आपस में एक साथ चल रही हो पैरेलल, और इक्विलिब्रियम भी अटेन कर रही हो, एक ही कंटेनर में दो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और वो इक्विलिब्रियम भी अटेन कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें दोनों रिएक्शन के बीच में कोई कॉमन कंपोनेंट होगा। दोनों रिएक्शन के बीच में कोई कॉमन कंपोनेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक ही कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, और उन दोनों रिएक्शन के बीच में कोई कॉमन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशंस को या इक्वेशंस को कैसे डील करना है वो देख लें। पहले एग्जांपल देख लें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के, कि सपोज कोई कंटेनर है, उसके अंदर सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बन रहा है बी एंड सी, और सपोज दिस इज गैसियस कंपोनेंट, दिस इज गैसियस, सी भी गैसियस है, और डी से बन रहा है ई गैसियस प्लस सी गैसियस। ठीक है, दोनों एक ही कंटेनर में है। ठीक है, दोनों एक ही कंटेनर में है। हमने ए डाला तो ए से बी और सी बना, हमने डी डाला तो डी से ई और सी बना। राइट, तो दोनों एक साथ रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और दोनों ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम को अटेन कर रही है। अब क्या है यहाँ पे? सी दोनों रिएक्शन से आपको मिल रहा है, तो जो सी का कंसंट्रेशन होगा, अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और सी का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सी का कंसंट्रेशन आपको कौन सा मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन वाला या सेकंड इक्वेशन वाला? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज आपको गिवन था ए मोल, ए का गिवन था, और बी मोल डी का गिवन था। राइट, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो ए में से एक्स मोल कम हुए, तो बी के कितने प्रोड्यूस होंगे? 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग। 1 से 1 बनेगा तो एक्स से कितना बनेगा? एक्स मोल, और सी का कितना मोल बनेगा? 1 से 1 तो एक्स से एक्स मोल। ठीक है, डी में से बी में से सपोज वाई मोल कम हो रहे हैं, तो 1 से 1 मोल बन रहा था तो वाई से कितना? वाई मोल। 1 से 1 मोल तो वाई से कितना? वाई मोल। अब देखिए दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर प्रोसीड हो रही है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे सी के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वहां पे आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या सॉल्यूशन में ऐसा पता लग पाएगा कि जो सी के मोल्स हैं वो फर्स्ट रिएक्शन से कितने आ रहे हैं और सेकंड रिएक्शन से कितने आ रहे हैं? या जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दोनों से मिलने वाले मोल्स मिल रहे होंगे। जब आप रिएक्शन यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आप सी के मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन से मिलेंगे? ना तो x मिलेगा ना y मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा। तो अब जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शन एक साथ प्रोसीड हो रही हो तो जो कॉमन कंपोनेंट होता है उसके मोल्स या उसका कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इस रिएक्शन में सी की कंसंट्रेशन या मोल्स की बात करूं तो सी के मोल्स कितने लेने पड़ेंगे मेरे को? x प्लस वाई मोल। राइट, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सी के मोल्स निकालूं तो कौन से मिलेंगे सॉल्यूशन में? जो दोनों से प्रोड्यूस हो रहे हो। यहाँ पे भी सी के मोल्स कितने मिलेंगे? x प्लस वाई मोल ही मिलेंगे। क्लियर? तो यही क्या है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन कैसे हो सकती है? ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन ऐसी हो सकती है। सपोज सेकेंड आपको गिवन है ए गैसियस से बना बी गैसियस प्लस 2c गैसियस, एंड डी गैस से आपको बन रहा है ई गैस प्लस सी गैस। ठीक है, तो यहां पे सपोज इसके ए मोल थे इनिशियली, यहां पर बी मोल थे इनिशियली, ए में से एक्स मोल कम हुआ, यहां पे कितना प्रोड्यूस होगा? एक्स मोल एंड 2x मोल। राइट, बी में से कितना मोल? वाई मोल सपोज कम हो रहा है, तो यहां पे कितना बनेगा? एक से एक मोल तो वाई से कितना? वाई मोल, और यहां पे कितना बनेगा? 1 से 1 तो वाई से वाई मोल। ठीक है, अब जब आप सॉल्यूशन के अंदर सी के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो कितने होंगे? फर्स्ट इक्वेशन से भी आ रहा होगा प्लस सेकंड इक्वेशन से भी आ रहा होगा, तो सी के टोटल मोल कितने होंगे? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो इतने मोल्स आपको किसके मिल रहे होंगे? सी के मिल रहे होंगे। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप सी के मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे सॉल्यूशन में तो कितना होगा? 2x प्लस वाई के बराबर होगा। क्लियर? चलिए एक और कंडीशन देख लें। सपोज आपको गिवन है ए
गैसियस, बी गैसियस प्लस सी गैसियस। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिल रही है, जो यहाँ पे सी प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्दर डिसोशिएट हो रहा है डी गैसियस प्लस ई गैसियस। ठीक है, हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर ए को डाला, ए डिसोशिएट होकर बी और सी बना रहा है, जो सी बन रहा है वही फर्दर से यहाँ पे डिसोशिएट होकर आपको डी और ई दे रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही फर्दर डिसोशिएट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टू एग्जांपल में हमने क्या किया था, दो डिफरेंट रिएक्टेंट लिए थे, उनसे प्रोडक्ट बना, तो जो प्रोडक्ट था वो कॉमन था। यहाँ पे भी क्या था, दो डिफरेंट रिएक्टेंट लिए, उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉमन है। यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन से ये सी बना, जो सी बन रहा है वो ही फर्दर डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे इससे जो सी बन रहा है वो डिसोशिएट होके क्या दे रहा है आपको, दो इक्वेशन तो मिल रही है, ये भी इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हो सकता है एक या एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्शन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ रही हो सकता है ई भी फर्दर डिसोशिएट हो रहा हो। हालांकि हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, हमें दो इक्वेशन तक के ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो अगर t इक्वल टू 0 पर इनिशियली ए का कैपिटल ए का मोल स्मॉल ए था, तो ए में से अगर x मोल कम हो रहा है तो यहाँ 1 से 1 मोल बन रहा है, तो x से कितना बनेगा, x मोल। 1 से 1 बन रहा था तो x से कितना बनेगा, x मोल। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट रिएक्शन में, जब ये डिसोशिएट हुआ है तो सपोज x में से y मोल कम हो रहे हैं, x में से अगर y मोल कम हुआ तो यहाँ 1 से 1 तो y से कितना, y मोल बनेगा, 1 से 1 तो y से कितना बनेगा, y मोल। ठीक है, अब अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप C के मोल्स का कैलकुलेशन करें, बिकॉज आप सॉल्यूशन में नहीं निकाल रहे मोल्स, सॉल्यूशन के अंदर C के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चाहे फर्स्ट इक्वेशन से करें या सेकंड इक्वेशन से करें, दोनों से नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलने चाहिए, सिमिलर मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सिमिलर आपको शो होने चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस वाई है, यही तो डिसोशिएट हो गए आपको x माइनस वाई दे रहा है, बचे हुए मोल्स x माइनस वाई है। तो अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे C के मोल्स देखो तो वो भी कितने होने चाहिए, x माइनस वाई मोल। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो भी कॉमन कंपोनेंट होता है उसके मोल्स या कंसंट्रेशन सभी इक्वेशन में सिमिलर रहता है। एक और एग्जांपल देख लें इसी में ही, कि सपोज यही रिएक्शन कोफिशिएंट चेंज करके देख लें कि A से बन रहा है B गैस प्लस 2C गैस एंड फर्दर C डिसोशिएट हो रहा है D गैस प्लस E गैस। राइट, T इक्वल टू 0 पर इनिशियली A मोल है, A में से X मोल कम हो रहा है। राइट, 1 से 1 तो X से कितना बनेगा, X मोल। 1 से 2 तो X से कितना बनेगा, 2X मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो C प्रोड्यूस हुआ था वो फर्दर सेकंड रिएक्शन शो कर रहा है, वो फर्दर डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए थे वहां पे, 2x। अब 2x में से ही कुछ डिकम्पोज होगा, तो सपोज 2x में से कितना मोल, y मोल डिसोशिएट हो रहा है। अगर 10 मोल थे तो 2 मोल डिसोशिएट हुए या 3 मोल डिसोशिएट हुए, तो जितने भी मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे उसमें से y मोल डिसोशिएट हो गए। तो 1 से 1 बन रहा था तो y से कितना बनेगा, y। 1 से 1 बन रहा था तो y से कितना बनेगा, y। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम C के मोल्स का कैलकुलेशन करें तो या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों से C के मोल्स आपको सिमिलर मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे C के मोल्स कितने बच रहे हैं, 2x माइनस वाई, तो यहाँ पे भी C के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2x माइनस वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो C के मोल्स आए वो यहीं से तो आए थे, समझ पा रहे हैं, C के जो मोल्स आए वो यहीं से आए थे, तो जितने मोल्स यहाँ पर होंगे वही तो ये मोल्स हैं। आप चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, A से बन रहा है B प्लस 2C और फिर जो 2C है वो फर्दर D प्लस E दे रहा है, तो C तो क्या है, कॉमन है। C तो क्या है, दोनों में ही कॉमन है ना, तो C का कंसंट्रेशन इस इक्वेशन के लिए भी सिमिलर होगा और इस इक्वेशन के लिए भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर, तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर एक ही सॉल्यूशन में, अगर एक्वस है तो सॉल्यूशन, या फिर अगर गैसेस है तो एक ही कंटेनर में दो या दो से ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड होती है और उनमें कोई ना कोई कॉमन कंपोनेंट होता है। वो कॉमन कंपोनेंट दोनों में या तो प्रोडक्ट साइड हो सकता है, या एक में प्रोडक्ट साइड हो सकता है, या एक में रिएक्टेंट साइड हो सकता है। क्लियर,
चलिए तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको 102 ग्राम ऑफ सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेकन इन अ 2 लीटर कंटेनर एट 300 केल्विन। If 1 mole of solid ammonium hydrogen sulfide decompose to maintain 2 simultaneous equilibrium and at equilibrium moles of ammonia is 0.75, then calculate Kc of both the reaction। दो रिएक्शन गिवन है आपको, बोला है इनिशियली 102 ग्राम ऑफ सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज में लिया है और 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है। तो पहले 102 ग्राम, यहाँ पे कितना मोल से इनिशियली 102 ग्राम मोलर मास से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 32, तो आप यहाँ पे 51 इसका आपको मोलर मास मिलेगा। 102 ग्राम इसका मास दे रखा है, तो मोल्स कितना होगा इसका, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स कितने होंगे, मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ NH4HS कितना होगा, यहाँ पे मास 102 अपॉन मोलर मास 51, तो कितना 2 मोल आपको यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल गिवन है इसका। अब बोला है कितना डिकम्पोज हो रहा है, 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो 2 में से कितना डिकम्पोज हो रहा है 1 मोल। अब यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, कितना डिकम्पोज होगा 1 ही डिकम्पोज होगा, तो 1 से कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। ठीक है, इस 1 से कितना बनेगा, ये भी 1:1 का रेशियो है, तो ये भी कितना बनेगा 1 मोल। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ऐसा क्या बोला गया है कि इनिशियली अमोनिया प्रेजेंट था, नहीं बोला है। तो अगर इनिशियली अमोनिया प्रेजेंट नहीं था तो ये 2 इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा ये भी ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है सेम वही इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए यूज में लेनी है, अपने मन से कोई कोएफिशिएंट चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट चेंज कर दिए तो Kc का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो इक्वेशन में आपको कोएफिशिएंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 2 इक्विलिब्रियम आपको गिवन थे, यहाँ पे जो अमोनिया डिकम्पोज हो रही है वो कहां से आई होगी, फर्स्ट इक्वेशन से आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मोल बना था इनिशियली 1 मोल, तो 1 में से हम मान लेते हैं x मोल कम हो रहा है। अगर x मोल कम हुआ 1 से कितना बन रहा था हाफ मोल, तो x से कितना बनेगा x/2 मोल। 1 से कितना बन रहा था 3/2, तो x से कितना बनेगा 3/2 मोल। राइट, तो पहले तो आपको ये कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि अगर x मोल डिकम्पोज हुआ तो कितने कितने बनेंगे। राइट, तो अपने मन से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बना लेना और कैलकुलेट करने की कोशिश करना कि a से बना सपोज 3c + 2b, 2a से बना यहाँ पर 4c + 9d, सपोज 5c से बन रहा है यहाँ पे 2e + 7f, तो यहाँ पे अगर x मोल है तो ये कितना कितना बनेगा, तो अपने मन से कैलकुलेशन करिए तो ये चीजें आपको इजीली जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डीकंपोजिशन के अकॉर्डिंग इनके बीच में रिलेशन। अब देखिए अमोनिया क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन है और यहाँ पे जो अमोनिया आया है वो यहीं से आया है। तो अगर आप अमोनिया के कैलकुलेशन चाहे अमोनिया के मोल्स का कैलकुलेशन चाहे इस इक्वेशन से करें या इस इक्वेशन से, अगर एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है तो दोनों तरफ से मोल्स तो सिमिलर मिलेंगे। राइट, ऐसा तो नहीं है कि इस इक्वेशन से डिफरेंट मोल मिलेंगे, इससे डिफरेंट मोल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है वो यहीं से तो आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 मोल बने थे, 10 में से 2 डिकम्पोज हुए तो यहाँ पे 8 बचे, तो यही वाले तो मोल्स हैं जो 8 बचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 - x मोल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 0.75 यानी 3/4। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, मोल्स ऑफ H2 सॉरी 3x/2 मोल। सो मोल्स ऑफ H2 कितना 3x/2, कितना प्रोड्यूस हुआ आपको गिवन है 0.75 मींस 3/4, तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 1/2 मोल। मींस H2 के मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए होंगे यहाँ पर 1/2, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू मिल गया तो सभी के मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो मोल्स ऑफ NH3 कितना 1 - x/2, 1 - x मींस 1 - 1/2 मींस 1/2 मोल। राइट, मोल्स ऑफ H2S कितना 1 मोल। मोल्स ऑफ अमोनिया तो दोनों के लिए एक ही बात है, ये वाले लो ये वाले लो एक ही बात है। मोल्स ऑफ N2 कितना होगा यहाँ पर x/2 मींस 1/4 मोल एंड मोल्स ऑफ NH3 सॉरी H2 तो आपको गिवन है कितना 3/4। राइट, तो सबके मोल्स पता है। आपको क्या पूछा है Kc1 Kc2, फर्स्ट इक्वेशन के लिए Kc1, सेकंड के लिए Kc2 बोला गया है। तो Kc1 Kc2 आप कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लीजिए रिएक्शन। इस इक्वेशन के लिए क्या होगा यहाँ पर Kc1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S। अब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका एक्टिव मास तो 1 होगा क्योंकि प्योर सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। इस इक्वेशन के लिए Kc2 कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में लगाइए, कंसंट्रेशन ऑफ H2 जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में लगाइए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ठीक है, तो मींस यहाँ पे अगर आपको Kc या Kp निकालना है तो उनका कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। मोल्स आपको मिल गए, वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर, तो यहां से आप कंसंट्रेशन निकाल लीजिए पहले तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 मोल्स कितना 1/2 अपॉन वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है तो 1/4 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ H2S 1/2 मींस 1/2 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ N2 1/4 upon 2 means 1/8 molar and concentration of H2 3/4 upon volume 2 लीटर यानी 3/8 मोलर। तो सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आपको मिल चुका है, तो Kc1 और Kc2 आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Kc1 कितना था, Kc1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, तो NH3 का कंसंट्रेशन कितना 1/4 इंटू H2S का कितना 1/2, तो Kc1 कितना मिलेगा आपको 1/8। ठीक है, यूनिट क्या होगा, मोलरिटी इंटू मोलरिटी मींस मोलरिटी स्क्वायर। ठीक है, Kc2 की बात करें, Kc2 कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। राइट, तो पुट कर कीजिए सबका वैल्यू। सो Kc2 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है 1/8 पावर हाफ, H2 का कंसंट्रेशन कितना है 3/8 पावर 3/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना है 1/4 पावर कितना है 1 बिकॉज कोएफिशिएंट रिएक्शन में कितना है 1 ही है। ठीक है, तो यहां से कितना होगा Kc2 विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करें बस, अब तो पावर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8 की पावर कितना है 1/2, फिर उसकी पावर 3 यानी 8 की पावर 3/2 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/8 पावर हाफ इंटू 1/8 पावर हाफ इंटू 1/8 पावर हाफ इंटू 1/8 पावर हाफ। बचपन में कैलकुलेशन क्या होगा 9th 10th में। ठीक है, तो हालांकि केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, बाकी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। राइट, इंटू 3 पावर 3/2 अपॉन 1/4, तो ये क्या होगा पावर हाफ पावर हाफ पावर हाफ पावर हाफ। तो अगर बेस सिमिलर होता है तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा, यहाँ पे पावर 1/8 की पावर कितना बचेगा, so Kc2 will be equal to 1/8 power 2 and 3 power 3/2 upon 1/4। तो 1/8 स्क्वायर कितना होगा 64, 4 ऊपर चला जाएगा, Kc2 will be equal to 4 into 3 power 3/2 upon 64 means 3 power 3/2 upon 16 will be answer। राइट, तो यहां से आपको Kc1 और Kc2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको व्हेन 1 mole of capital A taken in closed vessel following two equilibrium established if P total at equilibrium is 13 P naught upon 6 and C equilibrium concentration C and concentration of A at equilibrium दोनों का रेशियो गिवन है 4/9, देन कैलकुलेट Kc1 and Kc2। P नोट आपको बोला है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ A है, ये जो यहाँ पे P नोट है वो क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ A। तो आपको 1 मोल दे रखा है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो A क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है B और C में, तो 1 में से क्या हो रहा होगा कुछ कम हो रहा होगा x मोल। तो अगर ये 1 मोल है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल, अगर यहाँ से x मोल कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा x मोल। ये 1 है तो इससे कितना प्रोड्यूस हुआ 2, तो x से कितना प्रोड्यूस होगा 2x मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है C ही फर्दर डिसोशिएट हो रहा है, तो C के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए थे 2x। ठीक है, C के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए 2x, ये कोएफिशिएंट क्या बता रहा है ये इन दोनों के मोल्स का रेशियो, इस रिएक्शन में क्या होगा इन दोनों के मोल्स का रेशियो क्या होगा 1:2, तो x एंड 2x 1:2 का रेशियो है। तो यहाँ पे 2x प्रोड्यूस हुआ, इसमें से कुछ मोल्स कम हुए y मोल कम हुए, तो यहाँ पे 1 से 2 बनता है, तो y से कितना बनेगा 2y। यहाँ पे
1 से यहाँ पर शायद 3b है, ठीक है, इक्वेशन करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 3b है, तो 1 से 3 मोल बनता है, तो y से कितना बनेगा 3y, ठीक है, इसमें रिएक्शन में करेक्शन करना, यहाँ पर 3b है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम एक साथ अटेन हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, आपको लगा इनिशियली 1 मोल ऑफ A ही लिया था, तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन में C बन रहा है, तो इनिशियली अगर हमने केवल 1 मोल ऑफ A लिया था, यहाँ पर C डिसोशिएट हो रहा है, तो C कहां से आया होगा, इस इक्वेशन से, मींस ये साइमल्टेनियस हो गया, ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा B भी यहाँ पर कॉमन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं C के मोल्स निकालना चाहूं, चाहे इस इक्वेशन से निकालूं चाहे इस इक्वेशन से निकालूं, दोनों से सिमिलर आने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा है y, तो यहाँ पे 2x में से y मोल कम हुए होंगे, तो यहाँ पे भी 2x में से कितने मोल कम करना है, y मोल कम करना है, ठीक है। B दोनों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल मोल जो B के मिलेंगे यहाँ पे कंटेनर के अंदर, वो 3y प्लस x होगा, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात करें, कि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे जो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे वो 13/6 पी नॉट है, पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर बोला है कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है, 1 लीटर है, तो अगर हम टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर निकालना चाहें तो क्या होगा, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, सबका सम कर दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3y प्लस 2x माइनस y, ठीक है। तो A का मोल मिला, B का मोल लिया, C का मोल लिया, बचा हुआ क्या है D, इनको दो बार नहीं लेना है कंटेनर में, ये हालांकि इक्वेशन 2 है इसलिए हमने दो बार लिखा हुआ है, अगर इक्वेशन 10 तरह की इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होती और उसमें कोई कॉमन कंपोनेंट 10 रिएक्शन होता तो उसको 10 बार लिखते, बट वहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो कंटेनर के अंदर होंगे वो तो इतने ही रहेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3y प्लस 2x माइनस y प्लस 2y, कैलकुलेट कीजिए, x से x उड़ा दीजिए, कितना बचा, 1 प्लस 2x, 3 और 2 5 माइनस y यानी 4y। अब ये क्या मिल गया आपको, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम मिला, ठीक है। अब हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि आपको क्या गिवन है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 13 पी नॉट बाय 6 से गिवन है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर 13 पी नॉट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पी टोटल किसके बराबर है, 13 पी नॉट अपॉन 6 और पी टोटल अपॉन पी नॉट की बात करें तो ये क्या होगा, 13/6। तो पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पी नॉट क्या होगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ ए का रेशियो गिवन है। अब इधर देखिएगा, अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो जैसे प्रेशर वेरी हो रहा होगा उसी तरीके से मोल्स वेरी हो रहे होंगे, तो जो प्रेशर का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होना चाहिए, मोल्स का रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं P2 और P1 का रेशियो लूं तो वो N1 और N2 के रेशियो के बराबर होगा, यानी जो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे मोल्स का रेशियो और इनिशियल मोल्स का रेशियो होगा, यानी यहाँ पे 13/6 किसके बराबर होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल्स होगा, क्लियर। तो बस अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो आपको सभी के मोल्स मिल जाएंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप सभी के मोल्स कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम आपको गिवन है तो कंसंट्रेशन मिलेगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो आप Kc1 और Kc2 दोनों इक्वेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको गिवन है यहां पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल, इनका रेशियो कितना है 13/6, तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है 1 प्लस 2x प्लस 4y अपॉन इनिशियल मोल्स कितना था 1 ही था, यही रेशियो था, चेक कीजिए 1 प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 13/6, तो कैलकुलेट कीजिए कितना मल्टीप्लाई कीजिए 6 प्लस 12x प्लस 24
y इक्वल टू 13, सो 12x प्लस 24y इक्वल टू 7। तो ये x और y के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, सेकंड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, इनका रेशियो कितना है यहाँ पर 4:9, 4/9 आपको गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो जो मोल्स होंगे उसको जब आप 1 से डिवाइड करें तो कंसंट्रेशन मिलेगा, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो कंसंट्रेशन मिलेगा ना, तो 1 से डिवाइड करने पे वही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल्स ऑफ C कितना था यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर 2x माइनस y अपॉन 1 से करेंगे तो ये वैल्यू बचेगा, और A का कंसंट्रेशन कितना है 1 माइनस x मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यही मिलने वाला है अपॉन इक्वल टू 4/9। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा 18x माइनस 9y इक्वल टू 4 माइनस 4x, x को इधर लाएं कितना हो जाएगा 22x माइनस 9y इक्वल टू 4। तो ये x और y के बीच में आपको सेकंड इक्वेशन मिली। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 12x प्लस 24y, यहाँ से x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 24y इक्वल टू 7, 22x माइनस 9y इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन के बीच में किस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू मिल सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को करें 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को करें 8 से मल्टीप्लाई, राइट। तो कितना होगा 36x माइनस प्लस 72y इक्वल टू 21, 176 आ रहा है, 176x माइनस 72y इक्वल टू 32। तो दोनों के बीच दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 72y से 72y कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 222x इक्वल टू 53, so x will be equal to 53 upon 222। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है किससे, कितना हो रहा है ये 212 है, राइट। 212 यहाँ पर कैलकुलेशन आपको मिल रहा है, तो कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है। x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, x will be equal to 1/4। सो x का वैल्यू आपको मिला तो y का वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस 24y इक्वल टू 7। तो कितना 3 बचेगा, 3 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 4, 24y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4/24 मीन्स 1/6। तो आपको y का वैल्यू मिल गया, क्लियर। तो x का वैल्यू मिला, आपको y का वैल्यू मिला, वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है। तो अब आप सभी कंटेनर जो भी कंपोनेंट है उनका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए, कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो आपको Kc भी मिल जाएगा, राइट। तो पहले देख लें A के मोल्स कितने थे, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1 माइनस x अपॉन 1, x का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1/4 मीन 3/4 मोलर A का कंसंट्रेशन है। B का कंसंट्रेशन कितना x प्लस 3y, x का कितना मोल अपॉन 1, x का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस 3 इंटू 1/6 मीन्स 1/4 प्लस 1/2, तो कितना 3/4 मोलर। C का कंसंट्रेशन कितना 2x माइनस y, 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 1/4 माइनस y कितना है 1/6, तो 1/2 माइनस 1/6 एलसीएम ले लें 6, 3 माइनस 1 यानी 1/3, 2/6 मीन्स 1/3 ही यहाँ पर बचेगा 1/3 मोलर। एंड D का कंसंट्रेशन कितना है 2y के बराबर, y का वैल्यू कितना है y कितना है 2 इंटू 1/6 मीन्स 1/3 मोलर, ठीक है। तो A B C D चारों हो गए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन Kc1 कितना होगा एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। तो एक्टिव मास ऑफ B कितना मिला 3/4 इंटू एक्टिव मास ऑफ C कितना मिला आपको 1/3 स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A कितना था 3/4। तो 3/4 से अच्छा A और B का सिमिलर है क्या, कोफिशिएंट भी सिमिलर है, यस। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/9 मोलर स्क्वायर, ठीक है। Kc2 कितना होगा एक्टिव मास ऑफ D स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ B क्यूब
अपॉन एक्टिव मास ऑफ C। तो D का कितना है यहाँ पर 1/3 स्क्वायर इंटू B का कितना है यहाँ पर 3/4 क्यूब अपॉन C का कितना है 1/3, राइट। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 1/3। यहाँ पे 1/3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3। तो ये आपको Kc2 यानी सेकंड इक्वेशन के लिए Kc का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेना यूनिट क्या होगी, यहाँ पे मोलरिटी की पावर 4, यहाँ पे पावर 1, तो मोलरिटी की सॉरी यहाँ पे पावर 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो मोलरिटी पावर 4 यहाँ पे फाइनली बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन का Kc1 Kc2 आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको NO and NO2 are mixed and following equilibrium established। आपको दो simultaneous equilibrium given है। Initially NO and NO2 mixed in mole ratio 1:2। Final total pressure at equilibrium is 5 atm and partial pressure of N2O4 at equilibrium। equilibrium वाला partial pressure given है आपको N2O4 का 1.7 atm। Then calculate partial pressure of each gas at equilibrium Kp2 and initial pressure of N2O4 and NO2। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको गिवन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इक्वेशन बना के वहां पे आपको कोरिलेट ही करना है। ठीक है, चलिए आपने शायद वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो हम सॉल्व करते हैं। कि आपको दे रखा है यहाँ पर इनिशियली NO और NO2 का मोल्स का रेशियो क्या है 1:2। अगर इनिशियली मोल्स का रेशियो 1:2 है तो प्रेशर का रेशियो भी क्या होगा 1:2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेचर वेरिएशन नहीं बोला है, क्लोज कंटेनर के अंदर ही यहाँ पे हम कैलकुलेशन लेंगे। ठीक है, तो अगर बिकॉज सभी गैसेस कंपोनेंट है तो डेफिनेटली क्लोज कंटेनर में ही इक्वेशन होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे इतना मोल्स का रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर का रेशियो मिलेगा। NO और NO2 के प्रेशर का रेशियो क्या है 1:2। तो अगर NO का प्रेशर हम यहाँ पे मान लें इनिशियल प्रेशर सपोज NO का P0 है, तो अगर NO का P0 है तो N2O4 का क्या होगा 2P0, राइट। अब यहाँ पे N2O4 क्या है दोनों में कॉमन है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो इनिशियल प्रेशर अगर यहाँ पे 2P0 था तो यहाँ पे भी कितना ले लेंगे हम 2P0, बिकॉज N2O4 एक साथ डिसोशिएट हो रहा है तो इनिशियल प्रेशर तो दोनों में कॉमन ही रहने वाला है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फाइनल प्रेशर भी दोनों में क्या होगा कॉमन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन जैसे मोल्स की रेस्पेक्ट में करते हैं वैसे हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे प्रेशर में, जो मोल्स का रेशियो होता है वही प्रेशर के रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 2 मोल है तो 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होता है 1 मोल, तो 1 से कितना प्रोड्यूस होगा 1/2। यहाँ से हम सपोज यहाँ पे सपोज x प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे x प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा x/2 प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ये x कम हो चुका है तो अब यहाँ पे कितना बचा 2P0 - x बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन बात करें कि NO और NO2 रिएक्ट हो गया N2O3 बना रहा है, तो अगर NO यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा 1 मोल। हम मान लेते हैं यहाँ पे Y प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है, अगर इसका Y प्रेशर कम होगा तो ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट होगा, इसका Y प्रेशर कम होगा तो इसका भी कितना Y प्रेशर कम होगा। इसका 1 मोल है तो ये 1 मोल, इसका Y प्रेशर कम हुआ तो इसकी वजह से कितना मोल Y प्रेशर ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब देखिए NO2 यहाँ पर भी है और NO2 यहाँ पर भी है, दोनों ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो आप प्रेशर NO2 का यहाँ से निकालिए, यहाँ से दोनों से सिमिलर मिलना चाहिए, तो NO2 का प्रेशर यहाँ पे कितना होगा 2P0 - x - y। क्लियर, तो कॉमन कंपोनेंट कौन है केवल ये दोनों ही है, तो दोनों का प्रेशर दोनों जगह से सिमिलर हो गया, बिकॉज दोनों एक ही कंटेनर में, तो NO2 का प्रेशर तो यहाँ पे दोनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको Kp निकालना है, अच्छा किसी एक इक्वेशन का Kp आपको गिवन है फर्स्ट वाले का, इसका Kp1 गिवन है कितना 6.8 atm इनवर्स। तो अगर आपको इस रिएक्शन का Kp निकालना है तो सभी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए, सभी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी पता हो, प्लस P0 का वैल्यू और 2P0 का वैल्यू भी पता हो, तो आपको यहाँ पे Y का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, X का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और P0 का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। क्लियर, चलिए तो देखते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। आपको बोला है फाइनल टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो इन सबका सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा
partial pressure of NO2 plus partial pressure of N2O4 plus partial pressure of NO plus partial pressure of N2O3 दोनों का सम किसके बराबर है यहाँ पर 5 atm। ठीक है, 5 atm ही गिवन है, ये सबको पुट कीजिए। तो 2p0 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स बाई 2 प्लस p0 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा 3p0 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आपको बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है ये x बाई 2 और इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है 1.7 atm। तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 3.4 atm। तो यहां से x का वैल्यू मिला, आपको x का वैल्यू मिल गया। अगर आपको y का वैल्यू भी मिल जाता है तो p नोट आप निकाल सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर यहाँ पर p नोट का वैल्यू क्या रहा होगा। तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट इक्वेशन का kp1। kp1 गिवन है कितना 6.8। तो kp1 कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना x बाई 2 अपॉन कितना 2p0 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कितना गिवन है आपको 6.8, राइट 6.8 ही गिवन है, ये 6.8। तो यहां से कैलकुलेट करें x का वैल्यू तो आपको पता लगा कितना 3.4। तो कितना बचेगा ये 3.4 बाई 2 यानी 1.7 अपॉन 2p0 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6.8। तो ये 1.7 से 6.8 कितने टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्वायर भी है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट 2 था तो स्क्वायर भी आएगा ना भाई। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करें कितना होगा यहाँ पर 2p0 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। बोथ साइड रूट ले लीजिए। 2p0 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू तो आपको पता है, x का वैल्यू कितना है 3.4। तो ये उधर भेज दीजिए। सो 2p0 माइनस y इक्वल टू 0.5 प्लस 3.4। सही है क्या हमारा कैलकुलेशन? x का वैल्यू 3.4 ही था। यस, बिल्कुल सही है। तो 2p0 माइनस y का वैल्यू कितना मिलेगा 3.9। तो ये सेकंड इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वेशन था, x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिला था। अच्छा, तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दें तो p नॉट और y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3p0 माइनस वाई कितना होगा 5 प्लस एक्स बाई 2। एक्स का वैल्यू कितना मिला था आपको 3.4। 3.4 बाई 2 मीन्स 1.7। देन 3p0 माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस 1.7 6.7। तो ये तीन इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, तो अब सेकंड एंड थर्ड से आप बात करें फ्रॉम 2 and 3 क्या रिलेशन होगा 2p0 माइनस वाई इक्वल टू 3.9 एंड 3p0 माइनस वाई इक्वल टू 6.7। वाई को उड़ाना है तो क्या करें सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा माइनस p0 इक्वल टू कितना डिफरेंस है यहाँ पर 17। 3.9 को माइनस करना है आपको 6.7 में से, तो कितना आ रहा है ये 17 2.8, राइट। यस, तो यहां से आपको पी नोट मिल जाएगा। पी नोट का वैल्यू कितना मिलेगा 2.8 के बराबर 8, राइट। तो आपको पी नोट का वैल्यू पता है, आपको एक्स का वैल्यू पता है, आपको वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई का वैल्यू यहां से आप मिल जाएगा आपको पी नोट का, दोनों में से तो कोई सा भी इक्वेशन पुट कीजिए, वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 2p0 माइनस वाई इक्वल टू 3.9, 2p0 इक्वल टू 3.9 प्लस वाई। वाई का वैल्यू कितना है, सॉरी वाई का वैल्यू ही तो आपको निकालना है। तो ये कितना होगा
y इक्वल टू 2p0 माइनस 3.9। 2p0 का वैल्यू कितना 2.8 माइनस 3.9, 5.6 माइनस 3.9 तो कितना मिल जाएगा ये 1.7। ठीक है, तो आपको यहाँ पर y का वैल्यू भी मिल गया है, x का वैल्यू भी मिल गया है, p0 का वैल्यू भी मिल गया है। तो अब आप सारी चीजें बता सकते हैं जो जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ NO। NO का इनिशियल प्रेशर कितना था P0, P0 का वैल्यू कितना मिला आपको 2.8। सेकेंड, इनिशियल प्रेशर ऑफ NO2, NO2 का इनिशियल प्रेशर कितना 2P0, तो यहाँ पे 2.8 का डबल कितना हो जाएगा 5.6 atm, राइट। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम सभी का प्रेशर निकाल लीजिए। एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है x/2, x का वैल्यू कितना मिला 3.4/2 मीन 1.7 atm। ठीक है, सेम आप NO2 का प्रेशर भी निकाल लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा 2p0 माइनस x माइनस y। 2p0 का वैल्यू कितना है 5.6 माइनस x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.4 माइनस y का वैल्यू कितना है 1.7, तो कितना 5.6 माइनस 5.1 तो कितना 0.5 atm, राइट। तो आपको NO2 का मिला, NO का मिला, सॉरी NO2 और N2O4, NO का निकाल लीजिए। NO का पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना P0 माइनस y, P0 कितना 2.8, y का वैल्यू कितना है 1.7, तो कितना होगा 1.1 atm। और फाइनली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 कितना y के बराबर में 1.7। ठीक है, अब Kp2 आपको पूछा गया है, तो Kp2 क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। तो सभी का वैल्यू पुट कीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 आपने निकाला, y का वैल्यू 1.7 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO 1.1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.5। तो यहां से आपको Kp का कैलकुलेशन वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको टू सॉलिड कंपाउंड ए एंड बी डिसोशिएट टू गिव गैसेस प्रोडक्ट एट टी टेम्परेचर। तो ए सॉलिड है, सी गैसेस और H2S गैस बन रहा है, बी सॉलिड है, डी गैस और H2S गैस बन रहा है। ठीक है, तो दो रिएक्शन आपको गिवन है। अब पॉइंट क्या गिवन है, एट टी डिग्री सेल्सियस प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड ए is 80 mm of Hg and over excess of solid B is 60 mm of Hg, राइट। तो अब excess of solid A और excess of solid B का क्या मीनिंग है, जब अकेला A था तो इसके ऊपर प्रेशर कितना है 80 mm of Hg है, और जब अकेला B था excess of solid A का मींस क्या है, वहां पे B प्रेजेंट नहीं है। B प्रेजेंट नहीं है तो जब A इक्विलिब्रियम पर आ रहा है तो प्रेशर यहाँ पर 80 है, और जब B अकेला सेपरेट कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो इस पे प्रेशर कितना है 60 mm of Hg है। Then find Kp of A and B reaction। तो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन का Kp आपको बताना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C and D इन वेपर फेज ओवर मिक्सचर ऑफ सॉलिड A and B। तो अब जब इन दोनों को एक साथ रख दिया है एक ही कंटेनर में, यानी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जब इन दोनों को एक साथ रख दिया है तो इसकी इनके मिक्सचर पे जो यहाँ पे आपको मोल्स का रेशियो बताना है, C और D के मोल्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉलिड मिक्सचर। जब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रखा गया है तो वहां पे टोटल प्रेशर क्या है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं कि इनिशियली आपको गिवन है जब एक्सेस ऑफ सॉलिड ए है तो वहां पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है आपको 80 mm ऑफ Hg, और जब एक्सेस ऑफ सॉलिड बी यानी दोनों अलग अलग अभी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट कंडीशन में बात करें कि जब A डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे सपोज प्रेशर P1 बनेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा P1, दोनों का रेशियो 1:1 है। ठीक है,
अभी यहाँ पे क्या है, हम जो फर्स्ट केस ले रहे हैं उसमें एक्सेस ऑफ सॉलिड ए, एक्सेस ऑफ सॉलिड बी दोनों यहाँ पे सेपरेट कंडीशन में है, तो दोनों सेपरेटली अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेपरेट प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इनका कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी इनिशियली क्या था, इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना था 80। अब ये सॉलिड है, इसकी वजह से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर किन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से ही क्रिएट होगा। अब ये इक्विलिब्रियम पे कितना प्रोड्यूस होंगे 1:1 के रेशियो में। अगर इसकी वजह से प्रेशर P1 है तो इसकी वजह से भी प्रेशर P1 होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे जब ओवर सॉलिड ए, एक्सेस ऑफ सॉलिड ए, जब आप सॉलिड ए की बात करें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों के सम के बराबर P1 प्लस P2। तो आपको क्या बोला है, जब अकेला ए है तो टोटल प्रेशर कितना है 80, सॉरी P1 प्लस P1, तो 80 के बराबर है तो P1 कितना हो जाएगा 40 के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे Kp1 निकालना चाहें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो कितना बनेगा 40 इंटू 40 यानी 1600 mm Hg²। तो ये इसका फर्स्ट रिएक्शन का Kp आपको मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड आपको बोला है एक्सेस ऑफ सॉलिड बी, अकेला बी प्रेजेंट है। अब ये भी सॉलिड है, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं बनेगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डी की वजह से कुछ प्रेशर होगा और H2S की वजह से कुछ प्रेशर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा 1:1 के रेशियो में होगा। मान लेते इसकी वजह से प्रेशर P2 है तो इसकी वजह से भी प्रेशर क्या होगा P2, दोनों 1:1 के रेशियो में। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो क्या होगा P2 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ D प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, P2 प्लस P2 तो ये कितना होगा 60 के बराबर। तो P2 कितना हो जाएगा 30 mm ऑफ Hg। तो यहां से हम Kp निकालना चाहें Kp2 तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S मीन्स 30 इंटू 30 मीन्स 900 mm ऑफ Hg²। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस मिला जहां पे आपने क्या किया, ओवर सॉलिड एक्सेस ऑफ सॉलिड है, केवल अकेला ए प्रेजेंट था, वहां पे टोटल प्रेशर आपको 80 गिवन था। अकेला बी प्रेजेंट था, वहां पे टोटल प्रेशर 60 गिवन था। तो आपने वहां पे उसकी हेल्प से Kp1 एंड Kp2 का कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आपको बोला है कि अगर ए और बी का मिक्सचर प्रेजेंट हो तो इसके मिक्सचर, जब हम यहाँ पे इसके मिक्सचर ले लेते हैं तो उस मिक्सचर में सी और डी के मोल्स का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी इन वेपर फेज ओवर मिक्सचर ऑफ सॉलिड ए एंड बी। अब इन दोनों को मिक्सचर की बात की तो फिर हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब यहां पे बात करें मिक्सचर ऑफ सॉलिड ए एंड बी, तो ए सॉलिड डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा सी गैस प्लस H2S गैस, एंड बी सॉलिड डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा डी गैस प्लस H2S गैस। राइट, अब यहाँ पे दोनों क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम पर है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब दोनों एक साथ प्रेजेंट है, दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिसोशिएट हुआ तो मान लेते इसकी वजह से प्रेशर P1 डैश है, तो ये 1:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P1 डैश। यहाँ पे जब डिसोशिएट होगा तो ये P2 डैश मान लेते हैं। अब हम डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें दोनों अलग अलग प्रेजेंट थे, एक्सेस ऑफ सॉलिड ए, एक्सेस ऑफ सॉलिड बी, दोनों अलग है, मिक्सचर गिवन नहीं था। तो वहां पे हमने P1 और P2, फर्स्ट वाले के लिए P1 माना था, सेकंड वाले के लिए P2 माना था। यहाँ पर P1 डैश एंड P2 डैश ले लेता है, तो इसकी वजह से कितना होगा P2 डैश एंड P2 डैश। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो भी कॉमन कंपोनेंट होता है उसके मोल्स या प्रेशर दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो यहां से भी H2S बना, P1 प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहां से भी H2 बन रहा है, सॉरी P1 डैश एंड P2 डैश क्रिएट कर रहा है, तो H2S का टोटल प्रेशर क्या होगा P1 डैश प्लस P2 डैश। राइट, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम का वेरिएशन कुछ भी गिवन नहीं है, टेम्परेचर का वेरिएशन गिवन नहीं है। तो अगर वॉल्यूम का वेरिएशन गिवन नहीं है, टेम्परेचर का वेरिएशन गिवन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो जो प्रेशर का रेशियो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा मोल्स के अकॉर्डिंग। तो जो मोल्स का रेशियो है वही प्रेशर का रेशियो है, तो हम क्या बोलेंगे रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू, एंड ratio of pressure of C and pressure of D will be equal to the ratio of moles of C and D। जो
इनके प्रेशर का रेशियो होगा वही इनके मोल्स का रेशियो होगा, राइट। तो अभी हम केपी की बात करें, केपी वन कितना होगा यहाँ पे, P1 डैश इंटू P1 डैश प्लस P2 डैश। क्या यहाँ पर केपी का वैल्यू वेरिएबल होगा, आपको टेम्परेचर का वैल्यू चेंज नहीं बोला है, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो केपी का वैल्यू भी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे केपी का वैल्यू तो कितना रहने वाला है, 1600 ही रहने वाला है। केपी2 की बात करें, केपी2 क्या होगा, P2 डैश प्लस P1 डैश, ये भी कितना रहेगा, 900 ही रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर का वेरिएशन आपको बोला नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो ले लें, KP1 अपॉन KP2, ये किसके बराबर होगा, P1 डैश इंटू P1 डैश प्लस P2 डैश अपॉन P2 डैश, P1 डैश प्लस P2 डैश, ये कितना होगा, 16/9 के बराबर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 डैश अपॉन P2 डैश क्या है, प्रेशर ऑफ C अपॉन प्रेशर ऑफ D। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ C एंड मोल्स ऑफ D का रेशियो इनके मिक्सचर में किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D। यहाँ पे P1 डैश क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड P2 डैश क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ D। तो ये क्या रेशियो होगा, इनके मोल्स का रेशियो 16:9। तो मोल्स का रेशियो वही होगा जो इनके प्रेशर का रेशियो होगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की हम बात करें। थर्ड पार्ट आपको बोला है कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉलिड मिक्सचर A एंड B। अगर आप A एंड B का मिक्सचर ले लेते हैं तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, C का प्रेशर, D का प्रेशर प्लस H2S का प्रेशर। H2S का प्रेशर दो बार नहीं लेना है, कंटेनर के अंदर H2S का टोटल प्रेशर इतना ही, बट यहाँ पे रिएक्शन दो लिखी है इसलिए हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे H2S की वजह से प्रेशर इतना ही है, P1 डैश प्लस P2 डैश, इसलिए तो हमने दोनों जगह लिखा है। ठीक है। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, सो टोटल प्रेशर ओवर द मिक्सचर ऑफ A एंड B किसके बराबर होगा, P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 डैश प्लस P2 डैश प्लस P1 डैश प्लस P2 डैश। तो ये कितना होगा, 2 P1 डैश प्लस P2 डैश के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ना तो P1 का वैल्यू पता है ना P2 डैश का, P1 डैश का भी पता नहीं है और P2 डैश का भी पता नहीं, तो ये कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले जो फर्स्ट आपने किया था क्वेश्चन वहां पे P1 का P2 का वैल्यू पता था, बट वो अलग अलग हो रहे थे। अब यहाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपको P1 डैश का वैल्यू पता नहीं है, P2 डैश का पता नहीं है, तो आप टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे Kp की बात करते हैं। Kp1 आपको कितना मिला था, Kp1 क्या होगा, P1 डैश इंटू P1 डैश प्लस P2 डैश, इसका वैल्यू कितना था, 1600। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, P1, अगर आपके पास P1 डैश प्लस P2 डैश का वैल्यू मिल जाए तो आप यहाँ पे टोटल प्रेशर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, P1 डैश स्क्वायर प्लस P2 डैश स्क्वायर प्लस, यही हो जाएगा, सॉरी, P1 डैश स्क्वायर प्लस P1 डैश P2 डैश, इसका वैल्यू कितना है, 1600। अगर हम Kp2 की बात करें, Kp2 कितना होगा, P2 डैश इंटू P1 डैश प्लस P2 डैश, इसका वैल्यू कितना है, 1900। Kp2 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, P1 डैश प्लस, सॉरी, P1 डैश P2 डैश प्लस P2 डैश स्क्वायर, तो ये कितना है, 900। तो एक वैल्यू ये मिला, एक वैल्यू ये मिला। अगर आप दोनों का एडिशन कर दीजिए, Kp1 प्लस Kp2, इसका वैल्यू क्या होगा, P1 डैश स्क्वायर प्लस P2 डैश स्क्वायर प्लस P1 डैश P2 डैश P1 डैश P2 डैश 2 P1 डैश P2 डैश। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश होल स्क्वायर। तो यहां से आपको P1 डैश प्लस P2 डैश का वैल्यू मिलेगा कितना, रूट Kp1 प्लस Kp2। तो Kp1 का वैल्यू कितना है, 1600 प्लस 900, तो ये कितना मिलेगा, 2500 का रूट कितना, 50, राइट। तो यहां से 50 mm ऑफ Hg आपको किसका वैल्यू मिला, P1 डैश प्लस P2 डैश का वैल्यू। टोटल प्रेशर कितना है, 2 P1 डैश प्लस P2 डैश, तो 2 इंटू 50 मीन्स 100 mm ऑफ Hg। क्लियर।
ठीक है, तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को पहले आप ठीक से पढ़िए, जो क्या क्या पूछा गया है उसके लिए आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज तक इतना ही काफी है। जो भी हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस किए उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाकी बचा हुआ लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।